बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी का फायदा बलूचिस्तान की अवाम को देंगे। आर्मी मार्केट में कमी का बजट से बलूचिस्तान की अहम शाहराहों को दोहराया करेंगे। चौबन, कोयटा, कल्लात, खुजदार, कराची शाहराह को दोहराया किया जाएगा। जो कीमतें गिरी हैं तो आज 15 हैं, तो आज इंशाअल्लाह कीमतें तेल की और पेट्रोल की कम होने जा रही हैं। वो अभी शाम को उसका ऐलान हो जाएगा। ये जो कीमतें कम हो रही हैं आज, और वो हम पाकिस्तान के अवाम को हम पास ऑन नहीं कर रहे। 2 साल में ये हाईवे इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। तो इस बचत को हम नज़र कर रहे हैं बलूचिस्तान के अवाम के, हम इसको हम कर रहे हैं कि, और ये मौका है कि बलूचिस्तान के अवाम को एहसास हो कि वाकई हमारे लिए भी कुछ सोचता है। वफाक हमारे लिए सोच रहा है, पंजाब सोच रहा है, सिंध सोच रहा है, केपी सोच रहा है। ये रकम जो है ये N25 के ऊपर खर्च होगी। पाकिस्तान का दिफा मजबूत है, कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है किसी ने ऐसा किया तो पैरों तले रौंद देंगे। शहबाज शरीफ का ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए इमाराती पैकेज का भी ऐलान। शहबाज शरीफ का समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए इमाराती पैकेज का ऐलान। इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए उनके मुकदमात के जल्द से जल्द फैसले कराने के लिए खसूसी अदालतें कायम कर दी गई हैं। वीडियो लिंक के जरिए मुतलका हमारे जो फॉरेन मिशंस हैं वहाँ पर यानी जो एविडेंस है, यानी शवाहिद की रिकॉर्डिंग की सहूलत आपको बहुत जल्द दी जाएगी। 10,000 सीटें हैं वहाँ पर वफाक के अंदर जो डिग्री अवार्ड करती हैं। 10,000 सीटों में 5% कोटा आपके बच्चों के लिए मुख्तस किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेजों में 15% कोटा रखा जा रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब में वजीर आजम का कहना था बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारे सरों के ताज और एम्बेसडर हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ओवरसीज पाकिस्तानियों को कारोबारी लेन देन और बैंक के मामलात में आप सबको फाइलर्स के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। अपने शोबे जिंदगी में कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, हुकूमत की जानिब से उनको सिविल अवार्ड्स दिए जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा जनरल आसिम मुनीर के होते हुए कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। हम में से हर एक की दिल की आवाज है। सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर सच्चे पाकिस्तानी और एक आउटस्टैंडिंग थॉरो प्रोफेशनल, जो इनके जुबान पर बात होती है वही दिल में बात होती है। अल्लाह ताला के फजलो करम से इनके हाथों में पाकिस्तान का दिफा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज इम्प्रेग्नेबल। वजीर आजम ने कहा सब जानते हैं दहशत गर्दों को कौन फंडिंग कर रहा है और दहशत गर्दी के ताने बाने कहां से मिलते हैं। माजी की गलतियों की वजह से मुल्क में दहशत गर्दी वापिस आई। सवात और दीगर इलाकों से दहशत गर्दों को लाकर बसाया गया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान पाइंदा। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि दहशत गर्दों की 10 नस्लें भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तरक्की की राह में हायल रुकावटें मिलकर हटा देंगे। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें ये ब्रेन गेन है। आर्मी चीफ का पहले ओवरसीज पाकिस्तान कन्वेंशन से खिताब। कहा जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान ले कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है और बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसकी उम्दा तरीन मिसाल हैं। आप सब ने पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्ल को सुनानी है, वो कहानी जिसकी बुनियाद पर हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान हासिल किया। आर्मी चीफ ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि दहशत गर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आपकी फौज हर मुश्किल से बाआसानी नबरद आजमा हो सकती है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कौम अपने शोहदा को निहायत इज्जत और वक़ार की नज़र से देखती है। इनकी कुर्बानी लाजवाल है जिस पर कभी मलाल ना आने देंगे। हम पाकिस्तान को इस मकाम पर ले जाना चाहते हैं जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने देखा था। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है।
पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी है। सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान ने कब तरक्की करनी है, बल्कि असल सवाल ये है कि पाकिस्तान ने कितनी तेज़ी से तरक्की करनी है। अपने खिताब के इख्तिताम पर आर्मी चीफ और शुरका ने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा लगाया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। 35वीं नेशनल गेम्स और साउथ एशियन गेम्स के पेश नज़र 3 रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया है। सेमिनार में पाकिस्तान स्विमिंग फेडरेशन के CEO और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के नायब सदर मेजर रिटायर्ड माजिद वसीम, स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान की चेयरपर्सन और सदर सिंध विमेन स्विमिंग एसोसिएशन रौनक इकबाल लाखानी, सदर पाकिस्तान विमेन स्विमिंग एसोसिएशन यास्मीन अहमद, POA की एसोसिएट सेक्रेटरी जनरल तहमीना आसिफ, फेडरेशन के सेक्रेटरी फाइनेंस मोहम्मद आतिफ शफीक, कोचेस साबिक और मौजूदा कौमी स्विमर्स, एसोसिएशन मेंबरान और फेडरेशन के नुमाइंदगान शरीक हुए। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की मेडिकल कमीशन की वाइस चेयरमैन डॉक्टर लुबना सिब्तैन ने डोपिंग कंट्रोल, ग़िज़ाइयत की अहमियत और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के कवानीन और उसूलों पर रोशनी डाली। मेजर रिटायर्ड माजिद वसीम ने ऑफिशल्स की जिम्मेदारियों, कवायद व ज़वाबित और मुख्तलिफ सतह के फ़राइज़ पर बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक कोचिंग से आगाही फराहम की। रौनक लाखानी का कहना था, एथलीट हमारे रोल मॉडल हैं, उन्हें आगे बढ़ने के मौके फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने को हैं, क्योंकि एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ला रहा है एक नई जज्बात से भरपूर और कश्मकश में उलझी हुई कहानी ड्रामा सीरियल अर्श, जो मुद्दतों याद रहेगी। जब मैं आपको देखता हूँ ना, तो मुझे मैडम बर्बरी की एमा याद आ जाती है। वो लम्हा जिसका शिद्दत से इंतजार था अब करीब है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पेश कर रहा है एक ऐसी कहानी जहां जज्बात की गहराइयां हैं, रिश्तों की उलझने हैं और हर मोड़ पर एक नई आजमाइश है। समझ नहीं पा रहा कि उसके इनकार से मेरा दिल हर्ट हुआ है या मेरी ईगो। अदाकार समी खान और सोनी हुसैन एक साथ नजर आएंगे एक्सप्रेस की स्क्रीन पर। एंड दिस इज माई जान, माई बेस्ट फ्रेंड। यही नाम है ना इनका। ड्रामा सीरियल अर्श की हिदायतकारी की है जासिम अब्बास ने, जो अपने मुनफरिद अंदाज के लिए जाने पहचाने जाते हैं। वो मीरज़ादा रास्ता पूछने आया था या मेरा रास्ता काटने है? तो तैयार हो जाइए एक जज्बाती सफर, एक नई कहानी और दिल को छू जाने वाले लम्हात के लिए। सुनाई दे, दिखाई दे, बस तू ही तू मुझे, तेरा जिक्र, तेरी फिक्र, दिल का है अब काम ये। देखना मत भूलिएगा ड्रामा सीरियल अर्श, बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। अर्श को फर्श पे लाने आया तो मेरा नाम अरसल नहीं। देखिए नया ड्रामा सीरियल अर्श 16 अप्रैल से हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस पर। पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद में इजाफा, पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड। आलमी एजेंसी फिच ने पाकिस्तानी रेटिंग CCC+ से -B कर दी। कर्जों का तनासुब कम होकर 67% पर आ गया है। फिच ने महंगाई 5% तक आने की पेशगोई कर दी है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना का फिच की जानिब से पाकिस्तानी क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। ने कहा ये आलमी इदारों का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का मसर है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी मुआशी इस्लाहात और पॉलिसियों पर एतमाद का भरपूर इज़हार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है सूबे भर में गैर मुल्की इदारों की सरमायाकारी को मज़ीद वुसअत देने के ख्वाह हैं। मज़ीद नदीम चौधरी से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से लाहौर में इकनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 25 रुकनी वफ्द की मुलाकात। वफ्द में ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्किया, काज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ईरान, आज़रबाईजान और पाकिस्तान के CMO में मुस्तकिल मंदूब शामिल थे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा ECO के मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की मौजूदगी हमारे लिए बाइसे एजाज़ है। ECO वफ्द ने लाहौर में खूबसूरती, सकाफती बहाली, सियासत के फ़रोग के लिए मरियम नवाज और उनकी टीम की काविशों को सराहा। वफ्द ने वज़ीर आला को शानदार खताती का नमूना और दीगर यादगिरी सिविनियर्स पेश की।
अमरीकी कांग्रेस के वफ्द ने भी वजीर आला मरियम नवाज से मुलाकात की। वफ्द में टॉम सूजी, जोनाथन जैक्सन शामिल थे। पॉलिटिकल ऑफिसर निकल हॉकिन, कायम मुकाम अमरीकी सफीर नताली बेकर और कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस भी मुलाकात में मौजूद थीं। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और पाक अमेरिका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फरोग के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत किसान पैकेज से मुतल्लिक ख़ुसूसी इजलास में अहम फैसले किए गए। मरियम नवाज ने कहा, गंदम कटाई के मौका पर अपना वादा पूरा करते हुए शानदार किसान पैकेज का ऐलान बुध को किया जाएगा। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है अमरीकी अरकान कांग्रेस ने बानी पीटीआई का जिक्र तक नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई इशाइया में शिरकत की दावत के बावजूद नहीं आए। बैरिस्टर गौहर बोले, स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ और ना ही इनके स्टाफ ने कोई कॉल की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है अमरीकी अरकान कांग्रेस ने बानी पीटीआई का जिक्र तक नहीं किया। बानी पीटीआई से वोकला की मुलाकात बहनों को मिलने नहीं दिया गया। बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी ने कहा उन्होंने किसी को अपने लिए मुज़ाकरात का नहीं कहा। बानी पीटीआई की बहनें जुमेरात को मुलाकात कराने की यकीन दहानी पर वापस चली गईं। बानी पीटीआई से वोकला की मुलाकात बहनों को मिलने नहीं दिया गया। बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी ने कहा उन्होंने किसी को अपने लिए मुज़ाकरात का नहीं कहा। बानी पीटीआई की बहनें जुमेरात को मुलाकात कराने की यकीन दहानी पर वापस चली गईं। बानी पीटीआई से वोकला की मुलाकात हुई। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने नाकस और गैर महफूज कमर्शल गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला कर लिया है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट और मैस ट्रांजिट का इजलास हुआ, जिसमें ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ्त और रोड सेफ्टी से मुतालिक हुकूमती इकदाम का जायजा लिया गया। कमर्शल गाड़ियों के मुआयने के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का भी फैसला किया गया। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन की गाड़ियों के लिए अगले हफ्ते तैयार रूट शुरू किया जाएगा। शर्जील इनाम मेमन ने खवातीन के लिए पिंक ईवी स्कूटर स्कीम जल्द शुरू करने की हिदायत की है और कहा है सिंध भर में कमर्शियल गाड़ियों के मुआयने के लिए 10 MVI सेंटर बना रहे हैं। वेलकम बैक। फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड के तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी। ग्रेस मार्क्स 20% केमिस्ट्री, फिजिक्स और रियाजी के मज़ामीन में दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की UNB को बोर्ड्स में इस्लाहात लाने की हिदायत। और अब बात करेंगे अमरीकी टैरिफ के खिलाफ चीन के सख्त इक़दाम। चीनी हुकाम ने अपनी एयरलाइंस को अमरीकी कंपनी को तैयारों की डिलीवरी रोकने का कह दिया है। चीन और अमरीका के दरमियान तिजारती जंग मज़ीद कशीदा हो गई। चीन ने अपनी एयरलाइंस को अमरीकी कंपनी बोइंग को तैयारों की डिलीवरी बंद करने का हुक्म दे दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक चीन ने कहा है चीनी कंपनियां अमेरिका से जहाज़ों के पुर्जों की खरीदारी बंद करें। उधर चीन के इस फैसले से अमेरिकी कंपनी बोइंग के हिस्से में 3% कमी आ गई। चीन ने अमेरिका की कौमी सलामती एजेंसी पर फरवरी में होने वाले एशियाई विंटर गेम्स के दौरान साइबर हमले का इल्जाम भी लगाया। ट्रंप इंतजामिया ने मुतालिबात मानने से इनकार पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की $2.3 अरब की वफाकी इमदाद मुंजमद कर दी। ट्रंप इंतजामिया ने कहा था यूनिवर्सिटी तुलबा और फैकल्टी के इख्तियारात कम करे। हर तालीमी शोबे पर नजर रखने के लिए किसी बैरूनी इदारे या शख्स की खिदमात हासिल की जाएं। यूनिवर्सिटी सदर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा का कहना है तालीमी इदारों की आज़ादी को सलब करने की गैर कानूनी कोशिश को मुस्तरद करके हार्वर्ड ने दीगर आला तालीमी इदारों के लिए एक मिसाल कायम की है। दूसरी जानिब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा ज्यादा से ज्यादा गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद को वापस भेजने का मंसूबा है। दरामदी अद्वियात पर भी महसूलात लगाएंगे। इराक में रेत के तूफान की वजह से लोगों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। कुछ सूबों में एयरपोर्ट्स भी बंद कर दिए गए हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेत का तूफान वस्ती जनूबी इराक में आया, जिसके बायस बड़ी तादाद में अफराद को सांस लेने में तकलीफ का सामना है। अस्पताल में सैकड़ों ऐसे मरीज आए जिन्हें सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत थी। तूफान के बायस हद-ए-निगाह शदीद मुतासिर हुई। सूबे नजफ और बसरा के एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। इस बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।